नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। एक बार फिर से मैं विपुल आपका दोस्त आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में करेंगे हम बेसिक चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर करेंगे इनकम टैक्स का बेसिक, जो बेसिक कंसेप्ट्स नाम से ये चैप्टर है। अगर आप देखोगे अपने स्टडी मटेरियल में, ये नया स्टडी मटेरियल है मई 24 के लिए जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। तो इसके अंदर ये बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में क्या है मैं आपको बेसिकली बता दूं। इस चैप्टर में बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनी के लिए, सरचार्ज, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, ये सब चीजें इस चैप्टर में दे रखी है। तो कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट की काफी वीडियोज यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशंस, सीधा इलस्ट्रेशन से करेंगे और साथ साथ जो मतलब यहाँ पर रेट्स वगैरह आते रहेंगे, जो भी चीज आती रहेगी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे आज ही 10 की 10 इलस्ट्रेशन खत्म कर ले। अगर इनकेस नहीं भी हो पाती तो कोई नहीं, अगली वीडियो में बना लेंगे। अगर ज्यादा लंबी वीडियो, छोटी ही रखेंगे इस वीडियो को, कोशिश पूरी यही रहेगी। बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आए, इलस्ट्रेशन 1 क्या कहती है, यहाँ पर ये अर्जुन, मिस्टर अर्जुन है। मिस्टर अर्जुन की अगर बात करें हम, एक सेकेंड, मिस्टर अर्जुन की अगर हम बात करें तो मिस्टर अर्जुन हैज अ टोटल इनकम कितनी है, 16 लाख की उसकी टोटल इनकम है। जिसके अंदर टोटल इनकम में अगर बात करें हम तो यहाँ पर उसकी एज कितनी दे रखी है हमें। फिर अर्जुन की 3 केस दे रखे हैं। एक केस में एज है 52 ईयर्स, एक में है 64, एक में 83। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा मतलब ध्यान जो हमने रखना है वो एज का ही रखना है। और नीचे ये लाइन क्या लिखी है, अर्जुन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या है। देखो जब हम, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर की बात करें, जब हम लास्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे थे नवंबर 23 के लिए, तो क्या था हमारी डिफॉल्ट रिजीम कौन सी होती थी, ओल्ड रिजीम। कि हम, अगर आप जैसे कभी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ओल्ड रिजीम में फाइल होती थी, वहां पर हमें चूज करना पड़ता था न्यू रिजीम में जाना है या नहीं जाना। लेकिन अब जो यहाँ पर इस असेसमेंट ईयर से क्या हो गया है कि आपकी डिफॉल्ट रिजीम जो है, जो ये न्यू रिजीम अब आई है, जो काफी ज्यादा मतलब अभी चर्चा में थी। आपको याद है जब बजट आया काफी ज्यादा मतलब तारीफ हुई थी यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ पर रेट्स में काफी कमी कर दी थी यहाँ पर। और सभी ऐसा माना जा रहा था कि ऑलमोस्ट सभी के सभी ओल्ड रिजीम से अब न्यू रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे, जिनकी भी मतलब 8 लाख से ऊपर इनकम जा रही है। जो डिस्कस करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। ऑप्ट आउट कर रहे हैं मतलब आप ओल्ड रिजीम चूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप ओल्ड रिजीम चूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है टैक्स एज पर द ओल्ड रिजीम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी बस इनकम हम एक बार देख लेते हैं कितनी थी। इनकम हमारी थी 16 लाख, ठीक है। 16 लाख में अगर एज है उसकी 52 ईयर्स, अगर 52 ईयर्स की उसकी एज है तो क्या होगा। सिंपल है, देखो पहले जो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स बनता है आपको भी पता है, सबको पता है, 5% रेट है इसके ऊपर। 5% इंटू 2.5 लाख, तो ये कितना बनेगा। ये देखें, ये सिर्फ इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में हम ये डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कितना होता है हमारा। 5 लाख से 10 लाख के ऊपर हमारा 20% का रेट है। उसके ऊपर ये कितने कितने के ऊपर, 5 लाख के ऊपर, तो ये हमारा कितना आएगा, 1 लाख। अगली बार डायरेक्ट हम ये लेंगे 112500, ठीक है। ये हमारा होता है मतलब अगर हमारी इनकम 10 लाख तक है तो इतना टैक्स बनेगा। उसके बाद हमारी इनकम है 16 लाख। जो नेक्स्ट जो हमारा मतलब अब हमारा नेक्स्ट 6 लाख हो गया। क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा जो 6 लाख हो गया उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। नेक्स्ट 6 लाख के ऊपर 6 लाख इंटू 30%, ये हमारा कितना बन गया, 18,1,2,3,4, ठीक है। अब इसका और इसका टोटल अगर हम कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा टोटल टैक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स। कितना आ गया हमारा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स हमारा ये आ जाएगा 292500। साथ साथ आप भी कैलकुलेट करते रहो मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कभी नहीं, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कभी नहीं भूलना किसी भी क्वेश्चन में। ये @ 4% ये लगेगा, ये कभी नहीं भूलना। तो ये हमारा अगर हम कैलकुलेट करें 292500 प्लस 4%, तो ये 4% अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये टोटल आ जाएगा 30,42,000, ठीक है। ये है हमारा, अगर हम एज पर 52 ईयर्स एज लेते हैं। सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अब ये क्या कह रहा है, 64 ईयर्स।
देखिए 64 ईयर्स में क्या होता है, 64 ईयर्स में 60 और 60 अबव 60, इसके अंदर क्या होता है आपका जो बेसिक एग्जामिशन जो मिलती है, जो नील रेट होता है आपका 3 लाख तक होता है। तो इसके अंदर हम 3 लाख से 5 लाख के ऊपर निकालेंगे 5%। तो आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 2 लाख के ऊपर 5% आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, साथ उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर तो सेम आएगा 1 लाख जो ऊपर हमने निकाला है। ये टोटल कितना हो गया 1,10,000। वहां पे कितना आया था 1,12,500, यहाँ पर क्या आ गया 1,10,000। ठीक है, साथ में अब क्या करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट 6 लाख के ऊपर क्या क्या आया था 30%, वही सेम 1,80,000। ये देखिए ये हमने ऊपर निकाला, ये 1,80,000 जो हमने निकाला है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1,80,000 ऐड कर देंगे, 1,80,000 सॉरी, कितना ऐड करेंगे 1,80,000 ऐड कर देंगे। ये हमारा कितना आ गया, अगर आप इसका टोटल करेंगे 1100 प्लस साथ साथ आप भी करते रहो, तो ये कितना आ गया 29,1234 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करने के बाद ये आंसर आएगा हमारा 301600। ठीक है, सिंपल है। अब ये थर्ड पार्ट जो है ये हम खुद कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है देखिए, दो पार्ट मैंने आपको करा दिए। अगर थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट भी सिंपल सा है। इसमें बस ये एज हमारी 83 दे रखी है। यहाँ पर 83 में क्या होता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा 83 वाले में, अगर मैं आपको बता दूं 83 अगर एज होती है तो ये चीज नहीं आएगी। तो इसके 83 वाला भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। 83 वाले में क्या आएगा 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपको पता है 1 लाख आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 लाख के ऊपर आपका आएगा 1,80,000। तो ये आपका कितना हो गया 280। इसके ऊपर अगर आप 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर दोगे तो ये आपका आएगा 29,1200। अगर इसी का आपको आंसर चेक करना हो तो आप ये नीचे से कर सकते हो, बिल्कुल डिट्टो सेम आपका आंसर आने वाला है। अगर आप देखोगे, ये देखो बिल्कुल सेम। यहाँ पर अगर ये वाला देखोगे सेकंड पार्ट 3016, यही हमारा आंसर आ रहा था। उसके बाद अगर बात करें ये वाला क्वेश्चन, तो इसका भी यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर सब कोई दिक्कत आए आप बाद में कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत इजी सा था। अगर इसके बाद बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ हम मतलब सॉल्यूशन के साथ ही कर लेंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी इनकम कितनी कह रहा है 51 लाख। 51 लाख इसके अंदर क्या करना, आपने सबसे पहले हमें पता है 10 लाख तक हमारी इसकी एज कितनी है, एज चेक कर लो, एज 42 है। तो पहले 10 लाख के ऊपर हमें पता है हमारा यही आना है। ठीक है, अप टू 1 लाख हमारा, अप टू 10 लाख हमारा यही आएगा। तो नेक्स्ट 41 लाख के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 41 लाख के ऊपर हमारी इनकम आएगी। अगर 41 लाख को हम करें कितना 30%, तो ये हमारा आंसर आएगा, ये देखिए 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, इसका टोटल अगर हम कर दें 1342,500, ये हमारा आ गया। इसके ऊपर अब जो मेन बात है वो क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज के मैं एक बार आपको रेट्स बता देता हूँ। सरचार्ज में क्या होता है, देखो सरचार्ज आपका 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक की इनकम है तो आपका सरचार्ज का रेट है 10%। यहाँ पर हमारी इनकम है 51 लाख, तो यहाँ पर सरचार्ज कितना लगेगा 10%। 10% अगर हम इसमें सरचार्ज ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1476,750। ये हमारा आ गया टैक्स। अभी आप कहेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करें, लेकिन मैं आपको बता दूं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने से पहले एक चीज और इसके अंदर होगी। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मार्जिनल रिलीफ का, 50 लाख से थोड़ा सा ऊपर है तो ये सरचार्ज की वजह से यहाँ पर काफी इंपैक्ट आएगा। तो एक बार हम इसकी मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करते हैं। मार्जिनल रिलीफ में क्या करना है आपने, अब देखो अप टू 10 लाख तो आपने क्या करना है सेम 112500। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब निकालना है 41 लाख नहीं 40 लाख, 50 लाख तक हम 50 लाख पे टैक्स निकालेंगे। तो 40 लाख के ऊपर हमारा टैक्स आएगा, अगर 30% निकालेंगे इसके ऊपर 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल 13,125,000। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने 1 लाख जो हमने यहाँ पर कम लिया है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीज, जो हमारा 51 और 50 के बीच में डिफरेंस है।
इसको अगर हम टोटल करेंगे ये हमारा आएगा 141250। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये लोअर, हमें हमेशा लेना होता है लोअर वाला। कौन सा लेना होता है? लोअर वाला। तो ये हमारा जो होगा 141250, इसको हम लेंगे 141250 को। ठीक है, इसके ऊपर हम लगाएंगे 4% का हेल्थ एजुकेशन टैक्स, ये हमारा होगा टैक्स। ये कितना आएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करें? 1469,000। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करनी है मार्जिनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ क्या होगा? इसका और इसका डिफरेंस जो हमने निकाला है 1476,750 और 141250 का डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? अगर कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर पे, 1476,750 लेस 141250, ये हमारा आ गया। अगर आप देखें तो इसका आंसर आएगा 64250। ये हमारी आ गई मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, समझ आ गया? ये आ गई मार्जिनल रिलीफ। जो भी दोनों में से लोअर होगा उसको हम लेंगे। ये लोअर आ रहा है तो ये हम लेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि देखिए आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर गई, अगर ये 50 लाख से नीचे होती तो ये सरचार्ज ना लगता, ये सरचार्ज ना लगता तो इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ जाता। मतलब देखो, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस सरचार्ज की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमें मार्जिनल रिलीफ मिल रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसका भी आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ 64250 और हमारा 146900 आ रहा है। देखो सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 146900, मार्जिनल रिलीफ 64250। यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखे हैं, बट हमें अल्टरनेटिव क्या करना है? हमने सिंपल तरीके से कर लिया, कुछ भी नहीं था। सरचार्ज का रेट पता होना चाहिए था आपको। सरचार्ज को आपको पता है 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका कितना लगता है? 10%। सिंपल सी बात थी। जब 50 लाख से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था इसलिए हमने मार्जिनल रिलीफ चेक करी, तो सिंपल था, इसके अंदर भी कुछ नहीं था। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर वीर एज 51 एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये एक थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो ये नया टॉपिक आया है। ये क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हमारी कौन सी रिजीम है? जो हमारी न्यू रिजीम आई है। ठीक है, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर। ये भी मतलब 1 करोड़, थोड़ा सा मतलब 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर भी आपका दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है? सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है? आपके 3 लाख तक तो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन है। ठीक है, मतलब अप टू 3 लाख आपका कुछ नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक आपका 5% रेट है। ठीक है, तो ये 5% कितना? अगर 3 लाख का 5% निकालेंगे हमारा कितना आएगा? 15,000। सिंपल है, ये आप याद भी हो जाएगा जब आप करोगे। 6 लाख से 9 लाख तक क्या रेट है हमारा? 10%। तो ये 3 लाख के ऊपर कितना आ गया? 30,000। ऐसे ही अगला क्या है हमारा? 9 लाख से 12 लाख। नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर क्या रेट है? 15%। तो 15% कितना आ गया? 45,000। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख तक कितना आ गया हमारा? क्या रेट है? उसका रेट होता है हमारा 20%। मतलब देखो यहाँ पर 3-3 लाख बढ़ता रहेगा, यहाँ पर 5-5 लाख 5% बढ़ता रहेगा। जब ये 30% पहुंच जाएगा उसके बाद मतलब ये 30 ही मैक्सिमम होता है हमारा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद 15 लाख के ऊपर, अब 15 लाख के ऊपर कितना लगता है? 30%। तो ये कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे? तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25840। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे हमारा टैक्स बनेगा 273। ये हमारा आएगा। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे? हमें ऐड करना है सरचार्ज। देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक है तो हमारा सरचार्ज का रेट क्या था? 10%। जब ये 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाता है तो ये हमारा सरचार्ज का रेट कितना आ जाता है? 15%। ठीक है, अभी स्पेशल रेट वाली इनकम कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको सिंपल अपने रेट से याद रखने हैं। यहाँ पर 15% अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये 15% हमारा आएगा 409500 और ये हमारा टैक्स आ गया 3139500। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ इसमें मतलब खास नहीं था। अब बात करते हैं हम मार्जिनल रिलीफ की। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम
देखो मार्जिनल रिलीफ में हमने क्या करना है, हम 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ में। मार्जिनल रिलीफ में क्या करेंगे, हम टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालेंगे। उसके बाद जो ऊपर का अमाउंट है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर ये जितना भी है, कितना है, 1 लाख, जो जो भी मतलब हमारा टैक्स आएगा उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 1 लाख रुपए ये ऐड कर देंगे। ठीक है, टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आएगा, अगर आप देखो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना आएगा, देखो 15 लाख तक तो हमारा ये सेम ही आएगा। अगर आप इसका टोटल करो 45, 45, 90 और ये 1.5 लाख, सिंपल सा था। ठीक है, समझ आ गया। 15 लाख तक तो हमारा ये सेम ही चलेगा। तो ये कितना आ गया, 15 लाख तक, अप टू 15 लाख कितना आया हमारा, अप टू 15 लाख आ गया हमारा 1.5 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है, 15 हमेशा ऐसे ही होगा, यहाँ पर 1.5 लाख ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद आपने 15 निकाल दिया, तो नेक्स्ट 85 लाख के ऊपर कितना आएगा, नेक्स्ट 85 लाख के ऊपर, मतलब 85 लाख, अगर नेक्स्ट 85 लाख की आप बात करो तो उसके ऊपर 30 एट द रेट कितना आएगा, एट द रेट 30%। अगर हम इसका 30% निकालेंगे तो क्या आएगा, 255, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या टोटल आ गया, 27 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया टैक्स। देखिए अब हमने, जब हमारा 1 करोड़ से ऊपर जा रहा था तो हमने सरचार्ज कितना लगाया था, 15%, और अब ये 1 करोड़ तक आ चुका है, तो 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। ये होता है मार्जिनल रिलीफ का फर्क, 5% का फर्क पड़ गया। देखो इसके अंदर अगर हम 10% ऐड कर देंगे तो हमारा ये टोटल कितना बनेगा, ये हमारा 297 ये हमारा बन गया। ठीक है, सिंपल सा था। अब इसके अंदर अगर आप 1 लाख और ऐड कर देंगे, इसी के अंदर ऐड कर देते हैं 1 लाख और हम, प्लस 1 2 3 4 5, ये हमारा कितना आ गया, 307 1 2 3 4, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो ये हमारा आंसर आएगा 319280। क्या आंसर आया है, आप कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 307 के ऊपर 4% ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 319280। अगर आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊं स्टडी मटेरियल में, तो इसका सोल्यूशन क्या है, 319280 हमारा आ रहा है। देखो ये हमारा आंसर यही आना चाहिए। देखो ये सेम हमने, हमारा भी यही आ रहा है, 319280। देखो बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट 319280। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 69500 मार्जिनल रिलीफ आएगा, सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, इसके अंदर भी मैं आपको एक बार ये भी निकाल के दिखाता हूँ 69500 कैसे आएगा। देखो 69500 इसका डिफरेंस है, जो आपका ये आया है 3139500 लेस ये जो हमारा आया था 307, इसका डिफरेंस हमारा यही आएगा। अगर आप करके देखोगे 307, देखो सेम वही डिफरेंस आने वाला है इसका भी। कोई दिक्कत आए आपको बेझिझक होकर आप मेरे से पूछ सकते हो। सेम हमने ये चीज लास्ट क्वेश्चन में भी करी थी। ये हमारा कितना आ गया, 69500। ठीक है, सिंपल सा था। अब हमने 3 इलस्ट्रेशन करे, कुछ था। देखो पहले इलस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर बेसिक बिल्कुल एज का ध्यान रखना है। ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको वही 5%, 20%, 30% निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या आया था, सरचार्ज का, वो सरचार्ज आ गया है। एक दूसरा पॉइंट और क्या आ गया, मार्जिनल रिलीफ का। थर्ड में क्या क्वेश्चन में क्या नया आया है, इसमें ये आया, इसमें हमें न्यू रिजीम में निकालना था। जहां भी लिखा आएगा डिफॉल्ट रिजीम, याद रखना है न्यू रिजीम है। जैसे एक करोड़ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 50 लाख से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जहां पर सरचार्ज में डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक में सरचार्ज लग रहा है, एक में नहीं लगेगा। एक में 15 लग रहा था, यहाँ पे एक, अगर हमने वो 1 लाख कम कर दिया इनकम, तो हमारा 10% पे आ गया। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है। मार्जिनल रिलीफ का ये क्वेश्चन था, इसके अंदर बस यही कंसेप्ट था। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत आसान थे। अगर आप कहो तो 4th क्वेश्चन हम यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर मतलब आपको इसी में से डिस्कस करा देता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप कहते हो तो कर भी लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 5 इलस्ट्रेशन इस वीडियो में कर लेते हैं, नेक्स्ट 5 इलस्ट्रेशन अगली वीडियो में कर लेंगे, अगर ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी। देखो सिंपल सा है, करते हैं तो ढंग से सॉल्व करते हैं इसको। कितना क्या आएगा, देखो इनकम कितनी है, 2 करोड़, कितनी, 2 करोड़ 1 लाख। 2 करोड़ 1 लाख मतलब 2 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है,
तो घंटे बच जानी चाहिए, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद किस स्कीम में हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ये सबसे पहला ध्यान देखने वाला ऑप्शन है। एज है इसकी 58, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द सेक्शन 115 बीएसई। ये 115 बीएसई हमारा कौन सा है, न्यू रिजीम वाला। इससे कह रहा है ऑप्ट आउट करना है, मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है ओल्ड रिजीम के हिसाब से। ठीक है, ओल्ड रिजीम में क्या होता है, पहले आपको बताया था 12500, ये तो हमारा पहले होता है, उसके ऊपर फिर हमारी 1 लाख, नेक्स्ट 5 लाख। पहले ये फर्स्ट देखो, पहले 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, ये आ गया 12500। उसके बाद फिर 1 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख के ऊपर 20%। ठीक है, उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करेंगे जो 10 लाख के ऊपर है, उसके ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 10 लाख से ऊपर हमारा कितना है, 191,1,2,3,4,5। ठीक है, इसके ऊपर अब हम निकालेंगे अगर 30%, तो ये हमारा आएगा, ये कुछ फिगर आएगी हमारी 173,2,3,4। ये हमारी आगे फिगर, आप साथ साथ कैलकुलेटर में कर सकते हो। कोई अगर बाय चांस हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और थोड़ा सा मतलब अभी स्टार्टिंग है तो हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन बस कोशिश पूरी ये रहेगी कि कोई मिस्टेक ना करे। देखो अब ये आ गया हमारा 118,42500। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है। और आपको बता दूं, अगर 2 करोड़ से ऊपर जाती है इनकम तो सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से लेकर अगर हमारी 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगता है। सरचार्ज का रेट हो जाएगा 25%। पहले क्या था, देखो एक बार दोबारा से रेट में बताता हूँ। देखो 50 लाख से 1 करोड़ तक हमने क्या कहा था, 10%। फिर यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर जो जाएगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक अगर आएगा तो यहाँ पर 15%। अबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ अगर है तो यहाँ पर 25%। ठीक है, और अगर ये 5 करोड़ से ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा 37%। ठीक है, सिंपल था। तो यहाँ पे हमारा सरचार्ज आ गया 25%। 25% अगर हम सरचार्ज लगा देंगे 1460625, ये हमारा सरचार्ज ऐड हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा 7303125। ठीक है, ये हमारा आ गया टैक्स, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ की। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है हमें। अगर आराम से सजा से आगे करूंगा तो फिर वो रिवीजन वीडियो या क्विक रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके अंदर भी क्या होएगा, सेम वही 12500, फिर 1 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है अप टू 1 करोड़, मतलब 19,1,2,3,4,5,6 इंटू 30%। तो ये हमारा कितना आएगा 57,1,2,3,4,5। अगर आप इसका टोटल करोगे ये कितना आएगा 25, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपकी इनकम हम ले रहे हैं अप टू 2 करोड़ ले रहे हैं। 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक हमने क्या पढ़ा था, क्या रेट है हमारा, सरचार्ज 15%। वो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा था तो हमने लिया था 25%। अब ये कितना है 2 करोड़ तक, तो हम क्या लेंगे 15%। तो अगर हम 15% सरचार्ज ऐड कर देंगे, ये कितने ऐड आएगा 273, ये आएगा हमारा। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करें 66,843,755, ये आ गया। इसके अंदर अब हम ऊपर का जो 1 लाख हमने कम लिया था, 1 लाख इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा आएगा 6784375। और इसके अंदर भी अगर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, ये तो भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में, तो हमारा ये टोटल आएगा 70,750,750। अगर आप कैलकुलेटर में करके देखोगे बिल्कुल यही आंसर आएगा आपका। 4% सेस क्या किया है, देखो सिंपल होता है, सेम वही ऊपर वाली सेम कैलकुलेशन करनी है। देखो ये 2 कैलकुलेशन तो आपकी सेम रहेगी अप टू 10 लाख। उसके बाद ये 1 लाख कम हो जाएगा, यहाँ पर हमने 190 ले लिया। ठीक है, बस सिंपल था, उसके ऊपर टैक्स निकाल दिया, और जो 1 लाख हमने कम लिया था जो टैक्स आया उसके ऊपर ऐड कर देंगे, सरचार्ज ऐड कर देंगे। यहाँ पर सरचार्ज का डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पर सरचार्ज था 25%, यहाँ सरचार्ज आ गया 15%। बस यही डिफरेंस था, कुछ खास और इसमें डिफरेंस नहीं था। अगर आप आंसर देखेंगे इसका तो हम क्या आया आंसर हमारा 7055750। ये देखो 7055750, वही जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिनल रिलीफ है। सिंपल था, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। इसके अंदर भी बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हमने डिस्कस कर लिए। देखो अगर हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस करें, ये भी बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर बस आप खुद कर सकते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है,
बोथ रिजीम्स में कैलकुलेट करना, जो हमने ऊपर डिस्कस करा है अलग अलग क्वेश्चन में। पहले ओल्ड में हमने कैलकुलेशन की, उसके बाद हमने न्यू में कैलकुलेशन करी। यहाँ पर बस आपका ये 5 करोड़ 1 लाख है, सेम वही। पहले आप 5 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, उसके बाद आप क्या करो, टैक्स निकालो 5 करोड़ के ऊपर, फिर उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगा के जो भी मतलब डिफरेंस आएगा सरचार्ज की वजह से। देखो 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो सरचार्ज कितना आ जाएगा, 37%। जब आप 5 करोड़ लोगे मार्जिनल रिलीफ वाले केस में, वहां पे आपका कितना आ जाएगा सरचार्ज, 25%। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोल्यूशन देख लेते हैं, मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर अगर आप पहले कैलकुलेशन देखें, ये क्या किसकी वजह से किससे कैलकुलेट कर रहा है, डिफॉल्ट रिजीम से। डिफॉल्ट मतलब न्यू रिजीम। पहले 3 लाख से 6 लाख तक 5%, फिर 10%, ये हमने पढ़ा था। देखो ये हमारा सेम वही वो 1.5 लाख टोटल आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इससे लेकर यहाँ पर 5 करोड़ 1 लाख तक ये आएगा टैक्स। ये टैक्स आ गया, यहाँ पर सरचार्ज कितना आ गया, 25%। देखो यहाँ पे अब आप कहोगे, अभी मैंने क्या कहा था, 37%। 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो 37%। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक स्टार मार्क चीज है, कि जो न्यू रिजीम है हमारी, जो न्यू रिजीम जो अब ये 15 एबीसी, ये जो न्यू रिजीम आई है, इसके अंदर सबसे बड़ा यही एक क्रक्स, जो एक गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो यही कर सकते हैं। देखिए रेट सबको याद रहते हैं, लेकिन ये सरचार्ज में गलती कर जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सरचार्ज 25% ही है। अगर आप ये ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 37% लगता, अगर ये 5 करोड़ से ऊपर जा रहा था। लेकिन न्यू रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज 25% ही है, इसलिए ये 25% लिया है। और ये मैं अगर आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको आराम से यहाँ पर इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये समझ आ गया। अगर आप ओल्ड रिजीम में आओगे, ये देखो ओल्ड रिजीम में क्या किया है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%। 3 लाख से 5 लाख क्यों किया है, क्योंकि ये एज कितनी है निखिल की, 65। ये देखो ओल्ड रिजीम में तो ये हमारे सेम रेट्स हैं, चाहे आप एज कुछ भी हो, यही इसी स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड रिजीम में तो हमें पता है कि अगर 60 से कम है तो 2.5 लाख से 5 लाख निकालते हैं, यहाँ 60 से ऊपर है तो 3 लाख से 5 लाख निकाला है। तो उसके ऊपर 5%, फिर 20%, फिर 30%, ये हमारा आ गया। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 37%। समझ आया क्या किया है, 37% सरचार्ज लगा है, इससे ये आ गया हमारा ये था सिंपल सा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ में क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे 5 करोड़ के ऊपर। अब 5 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो हमारा टैक्स आएगा, जो भी हमारा टैक्स आएगा उसके अंदर हम 1 लाख ऐड कर देंगे, तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है। उसके बाद ये आएगी, दोनों में से जो भी हम लोअर लेंगे। देखो ये हमारा ये आया, उसके बाद 1 लाख ऐड किया, ये टैक्स आया, 1 लाख ऐड किया, ये हमारी फिगर आई। विच एवर इज लोअर हमने ले लिया। लोअर जनरली अगर आप देखोगे तो लोअर यही आएगा, ठीक है, जिसमें लोअर सरचार्ज होगा। यहाँ पर 25% था, ऊपर हमारा 37% था, यहाँ पे 25% था। तो जहां पर हमारा लोअर सरचार्ज है 25%, वही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगा दिया, टैक्स लायबिलिटी ये हमारी आ गई। और जो ये और इसका जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, बहुत इजी था, इसके अंदर भी कुछ नहीं था जो हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो मार्जिनल रिलीफ कैसे आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 20330800, इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे ये वाला कितना, 1861250। अगर आप इसको माइनस कर दोगे, एक बार कैलकुलेटर में करके देखते हैं, 00 माइनस 1861250, तो ये क्या आया, 1718300। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, 1718300 ये था इसके अंदर। तो कुछ भी नहीं था, मतलब इतने इजी क्वेश्चन थे ये। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अगर कहोगे तो आगे डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। अगर एक बार देख लेते हैं, अगर इलस्ट्रेशन बड़ी है तो नेक्स्ट में कर लेंगे, नहीं तो देखो इसके अंदर भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्या है इसमें, देखो अज्यूम करो ये इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन इनकम, डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, और ये बी। देखो अब क्या आ गया, ये क्या कह रहा है, BAA और BAB कौन से होते हैं, कंपनी के ऊपर लगते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे वो करे थे इंडिविजुअल के, ये आ गया डोमेस्टिक कंपनी का। और आपको मैं अगर रेट बता दूं, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितने लगते हैं। देखो अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ लिखा है तो आपका रेट है 25%। अगर नहीं लिखा, 400 से ऊपर है, 401 करोड़ भी है अगर, तो यहाँ पर रेट लगता है 30%। ठीक है,
ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें सरचार्ज की, सरचार्ज कितना लगता है, ऐसे याद रख लो, 2, 5, 7, 12। ये किसका होता है, फॉरेन कंपनी का, ये होता है इंडियन कंपनी का। ठीक है, आप ये बस ये रेट याद रख लो। ये कितना, 1 करोड़ से अगर ऊपर जा रहा है तो 7%, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से अगर ऊपर जा रहा है तो 12%। ठीक है, यहाँ पर कितना जा रहा है हमारा, ये फिगर कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, जीरो का ध्यान जरूर रखना है। 1 करोड़ 1 लाख है ये हमारा कितना है, 1 करोड़ 1 लाख। तो इसका मतलब इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर है 7%। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या कर रखा है, 1,01,000 के ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, 32.21% लगा रखा है, इंक्लूडिंग द सरचार्ज ऑफ 7% लगाया है। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सिंपल 101 1 2 3 4 5 इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, इसका 30% निकाल दिया। अगर आप इसका 30% कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर आप सरचार्ज ऐड कर देंगे 7%, तो फिर यही फिगर आएगी जो इनकी आ रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया 30% प्लस इन्होंने क्या कर दिया 7% ऐड। अगर आप 30% प्लस 7% करेंगे, प्लस 7% कितना आएगा, 32.1%। यही आ रहा है इनका 32.1%। ये डायरेक्ट करते हैं, आप नॉर्मल जैसे आप कैलकुलेट करते हो 30% का रेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 402 करोड़ दे रखा है आपको टर्नओवर। तो आप अपना 30% के हिसाब से करो, साथ में 7% का सरचार्ज लगाओ, जो यही आंसर सेम डिट्टो आपका भी यही आना है। ठीक है, उसके बाद ये भी देखो, एक इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसके अंदर भी सेम वही मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट लगेगा। बहुत आसान है, देखो 1 करोड़ तक हो जाएगी इनकम। अगर हम यहाँ पर ये ऊपर का 1 लाख अगर हम नहीं लेते, तो सेम वही है जैसे हमने इंडिविजुअल में किया था, सेम बिल्कुल डिट्टो वही है। एक बार आप खुद प्रैक्टिस भी करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। सेम वही ऊपर फिर 1 लाख ऐड कर देंगे, तो क्या करें, टैक्स निकालेंगे 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ का 30% ये आ गया। ठीक है, उसके ऊपर 1 लाख ऐड कर देंगे, ये देखो 31 लाख आ गया। जो डिफरेंस आया मार्जिनल रिलीफ आया, था ही नहीं इसके अंदर भी यार, बहुत सिंपल सा था। मतलब काफी लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन कोशिश करते हैं यार एक ही बारी में जितने हो सकते हैं निपटा ही देते हैं यार। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सेम भाई यहाँ पर बस फिगर चेंज हो रही है। सेम भाई यहाँ 410 करोड़ है, सेम भाई 30% लगेगा, फिर सरचार्ज लगेगा। यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर चली गई तो बस यहाँ पर सरचार्ज का रेट चेंज हो गया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 2, 5, 7, 12, यहाँ पर 12% सरचार्ज लग गया। अगर 30% प्लस 12% आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका 33.6% आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, फिर आप मार्जिनल रिलीफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो आप मार्जिनल रिलीफ वाला कैलकुलेट कर लोगे। देखो क्या कर रखा है इनका, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या किया है, 33.6% कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने पहले 10 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल लिया, पहले भाई 30% निकाला, फिर सेस कितना ऐड किया होगा इन्होंने, यहाँ पर सेस ऐड किया होगा 7%। जब आप 30% में 7% और जोड़ दोगे तो ये आपका ये आएगा 32.1%। यहाँ पर हमने 12% जोड़ा था तो हमारा आया था 33.6%। ठीक है, सेम वैसे ही निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिनल रिलीफ। ऊपर जो हमने डिस्कस करा है सेम डिट्टो वही चीज है, कुछ इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अगर ये हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस करी 7, एक बार मैं आपको 8 भी दिखा देता हूँ। बेसिक अगर आपने स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन कर लिए और आपको अगर टैक्स रेट पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ खास है ही नहीं इसके अंदर। देखो अगर आप देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 32 साल की एज है उसकी, 6.5 लाख की इनकम है, सैलरी इनकम वही, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। डिफॉल्ट रिजीम लिया है, देखो क्या किया, कुछ किया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। टैक्स निकाल लिया, यहाँ पर सिंपल सा टैक्स निकाला और यहाँ पर रिबेट ले ली। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और आपको पता है न्यू रिजीम में हमारी रिबेट कितनी है, 25,000 मिलती है मैक्सिमम। ठीक है, ओल्ड में कितनी मिलती है, ओल्ड के अंदर आपको मिलती थी 12500। यहाँ पर इसके अंदर कितनी मिलती है, न्यू में कितनी मिलती है, 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये देखो लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 25,000, यहाँ पर 20,000 हमारा टैक्स है तो ये नील आ गया। इसमें भी कुछ खास था ही नहीं, मतलब बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, देखो सिंपल है, कुछ था ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर लेते हैं। 9 में क्या है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं। 42 ईयर्स एज है, 715000 सैलरी इनकम है अंडर डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम आपको पता है न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। सेम आपने क्या करना है, देखो आप अगर आप इनका फॉर्मेट देखोगे तो आप कंफ्यूजन होगी ये क्या करते हैं। डायरेक्ट चीजें बहुत करते हैं। अगर आप इनको खुद से सॉल्व करोगे ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप वो आपको रेट याद है 3 लाख से 6 लाख तक 5%, उसके बाद अगले 3 लाख पे 10%, फिर 15, फिर 15 के बाद 15 के बाद 20, उसके बाद फिर 30। मतलब आपको 3-3 लाख बढ़ाना है यहाँ पर। 12 लाख, 15 लाख, और 15 लाख से ऊपर जब जाएगा तो 30%। और आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट करोगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। सिंपल तरीके से आप करो। कोई दिक्कत आए आप मेरे को बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बस रिपीट याद रखना, जो हमारी ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में कितनी आती है हमारी 25,000 की, और यहाँ पर हमारी कितनी आती है 12,50,000 की, अगर आप ऑप्शनल रिजीम लेते हो तो। देखिए लास्ट इलस्ट्रेशन है फाइनली, और इसको भी हमने समाप्त कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी जितनी भी इलस्ट्रेशन है सारी की सारी फिनिश हो सकती है। नई नई वीडियोज है, स्टार्टिंग है, थोड़ी गलती हो सकती है, मतलब कोई फ्लुएंसी में दिक्कत आए, कोई जल्दबाजी में, कोई हैंडराइटिंग में, कोई भी आपको परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, बेझिझक होकर यार कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट, मतलब बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि यार नया है। अगर आप मेरे को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आगे और बेहतर मैं कर पाऊंगा। देखिए स्टार्टिंग है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब आपको शायद वो क्लैरिटी में और काफी दिक्कतें आ सकती है। देखिए स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ ये दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि धीरे धीरे मतलब ये इंप्रूव होती रहेगी। कोई ऐसी खास दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखो इसके अंदर क्या है, सिंपल 47 ईयर्स एज है, इनकम है 4,15,000। देखो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर ओप्ट आउट कर लिया है, मतलब ओल्ड रिजीम। ओप्ट आउट का मतलब ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर कितना होता है 1.65, 1.65 के ऊपर 5%, ये 82500। और यहाँ पर टैक्स पेबल और 12500 विच एवर इज लोअर की हमें क्या मिलती है, रिबेट। यहाँ पर रिबेट ले ली, ये आ गया हमारा नील। तो क्या था, इसी के साथ हमने 10 की 10 इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर लिया है। देखो 10 ही इलस्ट्रेशन थी पूरे बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में, कुछ भी नहीं था। अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो कहने को ये चैप्टर पेपर में नहीं आता, बट ये जो चीज है आपके हर एक क्वेश्चन में, आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, आप DTAA आप यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्सेशन में करोगे, या और भी काफी सारे चैप्टर्स आते हैं जिसमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सरचार्ज पता होना चाहिए, रिबेट पता होना चाहिए, एक मार्जिनल रिलीफ को भी आपको मतलब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्जिनल रिलीफ लगना है, कहाँ नहीं लगना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है। आपको मैं बता दूं, जो हमारी डिफॉल्ट रिजीम है, डिफॉल्ट रिजीम हमारी कौन सी हो चुकी है अब, न्यू रिजीम। पहले हमारी डिफॉल्ट रिजीम क्या थी, ओल्ड रिजीम। तो ये काफी दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आ सकती है जिन्होंने नवंबर 23 वाला पेपर दिया है या उससे पहले के पेपर दिए हैं, तो उनको कंफ्यूजन आ सकती है एकदम से जब वो नई रिजीम में आएंगे, मतलब ये नए फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, तो ये दिक्कत उनको आ सकती है। लेकिन जो फ्रेश कोचिंग ले रहे हैं, या बिल्कुल जिनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने पहले पढ़ ही नहीं रखा और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई मतलब दिक्कत है नहीं। बाकी कोई और दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखो स्टार्टिंग के 4-5 इलस्ट्रेशन हमने देखो सॉल्व करे हैं, उसके बाद के इलस्ट्रेशन में मानता हूँ, देखो अगर उसके बाद भी मैं अगर सॉल्व कराने लगूंगा आपको, तो ये काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम वही है, बस आपको रेट्स पता होने चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रेट्स रिवाइज करा देता हूँ। देखो मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है यार, देखो अगर आप बात करें ओल्ड रिजीम में, आपने क्या बात करना है, ओल्ड वाले में आपने क्या है, एज देखनी है। एज अगर आपकी मान लो 60 से कम है, लेस देन 60 है, एक हो गया 60 से 80 वाला हो गया, एक हो गया अबव 80 वाला। यहाँ पर आपके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, यहाँ पर आपके 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जो 2.5 लाख से जो ऊपर 5 लाख तक, और ये 5 लाख से 3 लाख से 5 लाख तक, इनके ऊपर कितना लगता है 5%, ठीक है। उसके बाद तो जो भी होगा, चाहे तीनों केस में यहाँ पर क्या लगेगा, 20% लगेगा अप टू 10 लाख। अगर उसके ऊपर जाएंगे 10 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर लगेगा 30%। तीनों केस में यही है ओल्ड रिजीम में, ठीक है। अगर आप बात करें न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम में आपको बता दें 3 लाख से 6 लाख तक आपका कितना है 5%, 6 लाख से 9 लाख तक कितना है आपका 10%,
मतलब 5-5% बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर 9 लाख से 12 लाख आ जाओगे आप तो ये 15 हो जाएगा, 12 से 15 आ जाओगे ये आपका 20% आ जाएगा, 15 से अगर आप ऊपर चले जाओगे तो ये 30% आ जाएगा। तो ये आपके रेट्स हैं न्यू रिजीम में। और अगर बात करें कंपनी की, बात करें कंपनी में, देखो अप टू अगर टर्नओवर आपको 400 करोड़ दे रखा है तो आपको 25% लेना है। 400 करोड़ से अगर अबव 400 करोड़ दे रखा है तो आपको क्या लेना है, 30% लेना है बस। सेस आपको बता दिया मैंने। अगर 50 लाख से इंडिविजुअल की अगर बात करें, 50 लाख से अगर आप 1 करोड़ तक है तो आपका सेस का रेट है 10%। 1 करोड़ से अगर आपका 2 करोड़ तक है तो 15%। 2 से 5 है तो आपका रेट है 25%। अगर 5 से भी ऊपर जा रहा है तो आपका रेट है 37%। लेकिन न्यू रिजीम में ये 37 की जगह यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर भी 25 आएगा, यहाँ पर भी 25 आएगा। ठीक है। और कंपनीज में हमने बात करी, अगर फॉरेन कंपनी है तो 2%, 5%। अगर इंडियन कंपनी है तो 7%, 12%। आप कैसे ऐसा रख सकते हैं, 2, 5, 7, 12, 2 + 5 7, 5 + 7 12, ये आ गया। ठीक है। ये ऊपर वाला कितना है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और ये अबव 10 करोड़। बस ये एक क्रक्स था पूरी वीडियो का, ये हमने पढ़ा है। मार्जिनल रिलीफ 50 लाख से अगर 50 लाख एक मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, 50 लाख 1,000, 50 लाख 10,000 या 1 करोड़ 10 लाख, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी ऊपर अगर जा रहा है तो वहां पर आप मार्जिनल रिलीफ की भी कैलकुलेशन करोगे। बस यही सिंपल सा चीज थी, इस पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। 10 के 10 इलस्ट्रेशन करी है। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, कोई भी मतलब आपको लगे कि कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, बेझिझक होकर यार कमेंट करना। आपका छोटा भाई हूँ, अपना प्यार देते रहे, चाहे छोटा भाई समझे या बड़ा भाई समझे। बस इंप्रूवमेंट करते रहूंगा आगे जैसे भी होगा। कोई भी दिक्कत आए आप मेरे को, मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8076669482। और जो मेरे और भी नोट्स वगैरह जो भी शेयर करने होंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ पर अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम नए नए एमसीक्यूज वगैरह, कोई नोट्स वगैरह, जो भी मेरे को गाइडेंस वगैरह देनी होगी मैं उस पर देता रहूंगा। बस अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।